कैसी आ रही है? बहुत अच्छी जी। मतलब लाल, काली, पीली, ऐसा कुछ? बस मनोहर। ये ऐसी तो कोई कलर नहीं हुआ। वही आ रही है, जोई मूर्ति मनोहर तारी। तो आपने कभी आवाज देखी है? आवाज तो नहीं देखी जा सकती जी, सुनी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। और तो आवाज के हमने तो प्रभाव। हाँ, हमने तो आवाज देखी है। हमने तो दृश्य सुने हैं। जी। है ना? तो यहाँ बहुत कुछ संभव है। हाँ। तो हमारी ऐसी मान्यता है ना कि आवाज सुनी जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। तो वो गलत है। यहाँ जी। पर सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। तो कहीं पर भी अपने को फिक्स करके मत रखना। जी प्रभु जी। है ना? तो सबका साक्षी भी है, और सबके भीतर भी है। जी। यानी अपने आप में भी है, और अपने आप से परे भी है। जी प्रभु जी। यानी वो सब में है, और फिर भी सबसे परे भी है। जी। तो ये किसकी बात हो रही है? ये परब्रह्म की बात है जी। आकाश की क्यों नहीं? आकाश भी तो वही है प्रभु जी। परब्रह्म का ही तो एक पार्ट है वो भी। वो आकाश के जरिए भी ये देख सकता है, साक्षी हो सकता है, सभी में विराजमान हो सकता है। ये तो एक आकाश तो अंश मात्र हुआ ना उसका। हम्म। तो इसमें कुछ बोलना चाहते हो? प्रभु जी, ये सारी चीजें इतनी विस्तृत हैं कि इनकी व्याख्या करनी कहाँ संभव है। और जहाँ भी आप बात कर रहे थे आवाज की, आवाज को चलो हम तो यही मान्यता थी कि भी सुना जा सकता है। लेकिन वो आवाज, आवाजें तो हम दुनिया भर की सुनते रहे आए हैं आज तक, बचपन से ही, जन्म से ही बच्चा आवाजें ही सुनता है, उसी के जरिए वो उन पे अट्रैक्ट होता है। हम्म। लेकिन ऐसी आवाज जो उसके भीतर जा करके कुछ कर दे, ये अलग किस्म की जो आवाज है, ये तो अनोखी आवाज है, अद्भुत आवाज है। हम्म। ये पहली बार देखी है, पहली बार महसूस की है ये, कि हम्म। आवाज भी ऐसे कर सकती है क्या। हम्म। और जब होता है हम ऐसा। आपसे जुड़े नहीं थे, तो वो प्रसंग आया जब आपसे जुड़े, उस टाइम ही हम कौन सा होश में थे प्रभु जी। हम तो तब भी बेहोश ही थे। तो बेहोशी हम्म। में कौन हमें पुकार रहा था, कौन पुचकार रहा था, कौन बुला रहा था। तो हम अगर उस मोमेंट को देखें, तो हम तो बेहोश थे। तो बेहोशी में भी कोई तो हमारा हाथ पकड़ने को आतुर था, हमारे हम्म। ऊपर करुणा करने के लिए, करुणा बरसाने के लिए कोई तो कर रहा था। कोई तो शक्ति थी ये। हम्म। वरना बेहोश जो है वो कैसे जान सकता है किसके पास जाना है। बराबर। तो कुछ तो अद्भुत हो रहा था हमारे सबके साथ। हम्म। शशि भाई, पेरू खाओगे? जरूर जी। पपैया भी है, मीठा भी है, सब है। तो क्या खाओगे? जो भी खिला देंगे प्रभु जी, वही खाएंगे। पेरू ज्यादा बोल, देखो पपैया पेरू चिल्ला। कोई बात नहीं। तो ये हो गई गति। ये जो बाहर चिल्ला रहा है ना, वो हो गई गति। जी। तो बाहर क्रिया हो रही है, ये हो रही है गति। मैं चल रहा हूँ, ये गति है। मेरे भीतर विचार आ रहे हैं, वो भी गति है। जी। है ना? भाव उठ रहे हैं, गति है ये। जी। जहां पर भी परमाणु हिल रहे हैं, वो सारा गति नाम है। जी प्रभु जी। है ना? तो नौकरी, धंधा, व्यवसाय, संसार, सब कुछ जो भी है, ये हो गई गति।
यानी यहाँ पर हर कुछ बदल रहा है, मूवमेंट में है ना। जी प्रभु जी। सब जी कुछ प्रभु जी। मोशन में है। गतिमान है। हाँ, तो ऐसी क्या क्या चीज है जो गतिमान है, बताओ। सारा कुछ ही गतिमान है जी। हाँ, सब कुछ तो गतिमान है। पृथ्वी खुद गति कर रही है। जी। तो मुझे बताओ, ये टेबल गति कर रहा है? वो भी अगर हम ऐसे देखेंगे, दृष्टि के हिसाब से देखेंगे, तो हम एक बार ये कह सकते हैं कि नहीं, ये तो वहीं का वहीं है, लेकिन हाँ, वो पृथ्वी के साथ तो वो गति कर रहा है ना। पृथ्वी जब घूम रही है, पृथ्वी के ऊपर वो स्थिर है, स्थिर हमें दिख रहा हाँ। है तो तो देखो, गतिमान वो जैसा भी। वो गतिमान है, और आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में देखा होगा कि ये टेबल के भीतर जो भी परमाणु है, जी, वो उसमें उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है, एक एक में, निरंतर गति। हाँ जी। वो भी निरंतर गति में है। जी प्रभु जी। किसी की कम है, किसी की ज्यादा। यानी जी, पूरा पूरा टेबल जो है, उसके हर परमाणु गतिशील है। सही है जी। यानी बाहर से जो टेबल स्थिर दिखता है, वो पूरा गतिमान है। इसका यह मतलब हुआ कि जो है, ये मोबाइल, ये बुक, ये पेन, ये दीवार, ये सारे के भीतर जो भी परमाणु है, उसके भीतर जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है, जी। सब कुछ गतिमान है। जी बिल्कुल। बाहर से तो वैसे स्थिर दिखता है। बेशक, पर भीतर तो गति चल ही रही है। यार भीतर चली निरंतर। रही हो। ब्रह्मांड में ऊपर चले जाओ, सूर्य से भी पार चले जाओ, तो वहां से देखोगे तो पृथ्वी भी गति कर रही है, यानी सारा कुछ गति कर रहा है। जी। यानी पृथ्वी पे जितना जो भी कुछ है, सब कुछ गतिमान है। जी प्रभु जी। तो सिर्फ वो ही नहीं, सूर्य खुद गतिमान है। जी। सूरज की हर किरण रोज गति करती है। जी। तो इस गतिमान, यानी मेरे भीतर जो विचार है या जो भी कुछ चल रहा है, वो भी गतिमान है। जी प्रभु जी। सब कुछ गतिमान है। ध्यान से सुनना, इस जी। गति में केंद्र को पा लेना, इस गति में केंद्र को पा लेना, और केंद्र के साथ जो गति में लिप्त हो, केंद्र के साथ, यानी जो केंद्र में स्थित है और उसके जी। साथ में जो गति में लिप्त हो, वही आत्मस्थ है। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी इतनी अनंत गतियों के बाद भी, उसमें लिप्त रहते हुए भी, जो अपने केंद्र में स्थित है होश पूर्वक, वही असली आत्मस्थिति है। और इतनी सारी गतियों में भी अपने केंद्र को पा लेना, वही आत्मस्थिति है असली। जी यानी प्रभु जी। गति में भी लिप्त है और केंद्र में भी स्थित है। आप समझे? पर स्वयं की गति में नहीं ना, वो तो केंद्र के देखो, साथ होकर के। अगर एक दृष्टि से देखा जाए, तो स्वयं की गति, या टेबल की गति, या सामने जो पेड़ है उसकी गति, ये सारा कुछ जो है ना, पेरी फेरी ही है मेरे लिए। जी। मैं स्थित हूँ, यानी सूर्य, चंद्र, तारे, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सारे गति में है। जहां मैं जी। स्थित हूँ, वहां से सारा कुछ गतिमान है। लेकिन मेरा जी जो प्रभु जी। केंद्र है, वो स्थिर है। उस स्थिरता को उपलब्ध हो जाना, वही आत्मस्थिति है। जी प्रभु जी। तो गति है पेरीफेरी, संसार, जी। दृश्य, और केंद्र है साक्षी। जी। तो या तो तुम केंद्र को पकड़ो, तो भी आधे अधूरे हो, और या तो फिर गति में, पेरीफेरी में, संसार में, दृश्य जगत में, इसको पकड़ो, तो भी तुम आधे अधूरे हो। तो याद रखना, सेंटर और पेरीफेरी अलग नहीं है, एक ही है। गति और केंद्र एक ही है, और साक्षी और दृश्य, संसार, ये भी एक ही है। जी। ये विपरीत दिख रहे हैं, विपरीत है नहीं, एक दूसरे के परिपूरक है। तो देखो, सोए हुए भी भीतर जागे रहना, दौड़ते हुए भी भीतर
स्थिर रहना। तो मेहनत मजदूरी करते हो, श्रम करते हो, फिर भी भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा विश्राम में है। जी। तो बेचैनी, तूफान, बवंडर, चिंताएं, ये सारा कुछ होते हुए भी भीतर एक बिंदु ऐसा है जो परम शांति में है। उसे छू लेना है। जी प्रभु जी। तो दुखों से घिरा है, तो दुखों की बारिश हो रही है, दुख के दरिया में डूबा हुआ है, फिर भी भीतर एक बिंदु स्थिर ऐसा है जहां पर सुख का म्यूजिक बज रहा है, आनंद जी। बरस रहा है। और मौन से बोलना, ये क्या हुआ? जो परम मौन में स्थित हो गया है और वहां से जो बोला जा रहा है, ये भी तो वही हुआ जी। कि गति में होते हुए भी हम्म, अपने भीतर की स्थिरता को पा लेना, उपलब्ध हो जाना। जी प्रभु जी। है ना? बेचैनी के बवंडर है, दुखों के महासागर है, उससे घिरे हुए हैं, फिर भी भीतर एक बिंदु जो परम मौन, परम शांत, परम स्थिर, परम सुख, परम आनंद, ऐसा उस बिंदु को छू लेना और उसमें स्थित हो जाना, वही असली आत्मस्थ आत्मस्थिति है। तो सूत्र लिख लो। विपरीत को एक साथ साधना, यानी आपको लग रहा है केंद्र अलग है और पेरीफेरी, जी। ये विपरीत दिख रहा है ना? जी प्रभु जी, यही स्थिरता मैं और गति अभी। विपरीत दिख रहा है क्या? नहीं बता। जी प्रभु जी। तो विपरीत को एक साथ साध लेना, यानी दोनों में स्थित हो जाना, वही मुक्ति है। आप समझे? मुक्ति, असली मुक्ति क्या है? तो ये सूत्र है, लिख लेना। मुक्ति का सूत्र है, विपरीत को एक साथ साध लेना, वही मुक्ति है। इसको प्रभु जी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, एग्जांपल से, प्रैक्टिकली होना चाहिए ये सब। थोड़ा सा एक आध एग्जांपल से इसको थोड़ा सा समझा देंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं ये देख रहा था कि पेरीफेरी में जो है उससे तो बेटर केंद्र में है, देखो, उससे कुछ तो बेटर है हम वहां पे। हमारे हमारे गुरु जी, देखो ना, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर कहीं कार्य हो रहा है ना, तो हमारे गुरु जी कर रहे हैं। जी। और वो परम स्थिरता में, परम मौन में, परम शून्य में स्थित है। यानी सबसे ज्यादा कार्य के साथ साथ भीतर से परम स्थिरता, जी। यानी अनंत परमाणु हिल रहे हैं आसपास, और फिर भी उनके भीतर एक भी परमाणु हिल नहीं रहा। जी प्रभु जी। कुछ समझे? जी बिल्कुल। आपने देखा होगा, पूजा कर रहे हैं, कितनी स्थिरता, जी। और आसपास कार्य कितना हो रहा है। चल ही रहा है जी। हर हफ्ते एक मंदिर बन रहा है, हर हफ्ते जी। इतनी स्पीड से कार्य हो रहा है। तो फिर भी आपने देखा होगा कितनी स्थिरता है। तो स्थिरता में रहते हुए पेरीफेरी में भी है लिप्त, और इतनी गति में भी खुद में स्थिर है वो, जी। केंद्र में स्थिर है। ये मैंने उनका एग्जाम्पल दिया है। जी प्रभु जी। ये हकीकत में हमारा एग्जाम्पल है, जी प्रभु जी। लेकिन वो तो इससे भी परे है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो एक साथ दोनों को साध लिया ना, विपरीत को, वही मुक्ति है। केंद्र और पेरीफेरी, परिधि, है ना, साक्षी और दृष्टा, दोनों को, जो भी यहाँ विपरीत दिख रहा है ना, दोनों को एक साथ साध लिया ना, वो केंद्र में स्थिर हो जाता है। केंद्र में स्थिर होते होते भी पेरीफेरी में लिप्त है, अलिप्त की जी। जैसा। और यही असली मुक्ति है। जी प्रभु जी। ये गहन सूत्र है, इस पर चिंतन मनन बहुत आवश्यक है।
तब जाके ये आपके भीतर से ज्ञान प्रकट होगा। जी प्रभु जी, आप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से हमें देख रहे हैं, तो हमारे लेवल पे किस चीज़ की कमी या चूक हो रही है? आपकी पूछ रहे हो? हाँ जी, पूछ रहा हूँ जी ये। तो केंद्र को ढूंढना सीखो हर गति में। आप स्टार्ट वहां से करो। आपका मिक्सर जो चल रहा है ना चटनी पीसने का, उसमें वो तो घूम रहा है, उसमें क्या ऐसा चीज है जो स्थिर है ना? जी पंखा देखो, जब आप सोए हो तो ऊपर देखना, पंखे में ऐसा कौन सा बिंदु है जो स्थिर है और जो पेरीफेरी में है, जो गतिशील है और जो स्थिर है? तो पंखा तभी चलता है जब केंद्र में स्थित होते हुए पेरीफेरी वो गति में है। आपके टायर गाड़ी के तभी घूम सकते हैं जब एक बिंदु स्थिर है। जी ये पृथ्वी भी तभी गोल गोल घूमती है जब वहां पर एक बिंदु स्थिर है। जी प्रभु जी, और बिल्कुल वो जो समझ बिंदु में है आया। ना, पूरा न्यूट्रल है। जी वहां पर कोई फोर्स मौजूद नहीं है, एकदम जी स्थिर है। जितना पेरीफेरी में जाओगे ना, वहां पर आपको वो फोर्स महसूस होगा। जी आप अगर, आपने देखा होगा, 5 फुट की एक रस्सी ले लो, उसके एक छोर पे पत्थर बांध दो जी और दूसरा छोर अपने हाथ में लेकर गोल गोल घुमाओ। जितना जोर से घुमाओगे उतना तेज दबाव उस पर पड़ेगा। जी तो ये एक हाथ है इसीलिए दबाव पड़ रहा है। अब दोनों हाथ में ऐसा ये कर दो, एक हाथ में पत्थर से, वो रस्सी से बांधा हुआ पत्थर, और दूसरे हाथ में भी रस्सी से बांधा हुआ पत्थर। अब आप खुद घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ। अगर वो पत्थर 10 किलो का है ना, तो भी आपको वजन नहीं लगेगा, जी क्योंकि आप स्थिर बिंदु पे स्थिर हो जाते हो। जी और बिल्कुल। दोनों रस्सियों से बांधे पत्थर गोल गोल घूम रहे हैं, और वो दोनों जो है ना एक दूसरे को सेंटर में नलीफाई कर रहे हैं, जी वो फोर्स। तो जी केंद्र में स्थित होते हुए भी पेरीफेरी में लिप्त हो। हर चीज यहाँ पर ऐसी ही है। अब बवंडर को देखो ना, तूफान जो गोल गोल घूमता है ना, चक्रवात कहते हैं, क्या कहते हैं? उसका एक जी बिंदु ऐसा है जो स्थिर है। हाँ जी भीतर का एक रोड है ना, जी वो लंबा पाइप जैसा एक बिंदु एक स्थिर है, जिसके आसपास कितना तूफान मचा है। जी आपने देखा होगा, कभी कभी तो पूरी गाड़ियां उड़ के ये हो जाती है। जी होता ही है। लेकिन केंद्र में जाओगे तो सब कुछ स्थिर है, वहां कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। जी वैसे ही ये संसार व्यवहार में जब आप लिप्त होते होते भी एक बिंदु को ऐसा ढूंढ लो जहां पर सारा कुछ स्थिर है। इतनी गति में भी सब कुछ स्थिर है भीतर। उस बिंदु में स्थित हो जाना, वही आत्मस्थिति है। और पेरीफेरी और सेंटर दोनों को एक साथ में साध लेना ही मुक्ति है। जी प्रभु जी। ये प्रैक्टिकली आपको संसार व्यवहार में पता चलेगा। जी ये प्रैक्टिकल के बगैर भीतर से ज्ञान नहीं होगा। ये बड़ा सूत्र है, इसको मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस हो गया, क्योंकि यहाँ पर जी बातें हो रही है आत्मस्थिति की और जी बातें हो रही है मुक्ति की। ये दो मेन पॉइंट है जो मानव जी जगत पूरा इसमें परेशान है। तो इसका प्रैक्टिकल होना जरूरी है। जी प्रभु जी। सिर्फ सुन के लिख के कोई बात नहीं बनेगी। जी तो मैंने आपको थोड़ी रूपरेखा दे दी है, थोड़ी मार्गदर्शक की मतलब मार्गदर्शिका दे दी है। उस लाइन पर जी आपको आगे बढ़ना है, चिंतन मनन जी करना है और प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखना है। जी प्रभु जी। ये बात हमने कह दी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? बस ये तो समझ में आने लगा अब, और इसी पे ही काम करना है अब। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी प्रभु नमस्ते। जी। नमस्ते। मैं ये कहती, जैसे ये दोनों इकट्ठे और एक है, अपने अंदर अपने साथ होना ही मुक्ति है। अपने क्या साथ बोल एक रहे हो? रूप का होना ही मुक्ति है। नहीं, क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रही हूँ, जैसे हमने अपने ही अंदर साक्षी से दृश्य को देखा और वो हम्म, उनका एक रूप होना ही मुक्ति है। उसमें निर्विचार अवस्था आएगी।
देखो, आप बोल रहे हो अपना रूप, फिर बोल रहे हो साकार, फिर कुछ और बोल नहीं, रहे हो। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जब बाहर एक तो सिचुएशन आती है हाँ। बाहर से आई, तो हमने उसमें कह दिया कोई बात नहीं कि ये भी एक अस्तित्व का हिस्सा है, ठीक है? उन्होंने हम्म, बोला, हमने उनको माफ़ किया और कह दिया और चल पड़े कि कोई बात नहीं, है ना? हाँ हाँ। तो हम ऐसे संसार के हर क्षेत्र में पेपर पास करते चल रहे हैं और हम्म एक साइलेंस में बैठ के अपने अंदर के दृश्यों को देख रहे हैं हम्म और अपने अंदर के दृश्यों को देख के उस अवस्था में जब हम स्थिर हैं, हम्म। फिर जब निर्विचार अवस्था है, तो वो मुक्ति है। जरूरी नहीं है। नहीं? नहीं, यानी संसार व्यवहार में इस तरह से आप लिप्त हो ना कि बाहर वाले को लगेगा कि ये तो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है, पूरा मतलब अच्छा। उसमें लिप्त होते हुए भी अलिप्त रहना और अपने उस स्थिर बिंदु को ढूंढ लेना, हुँ। तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। यानी भीतर से परमाणु भी नहीं हिलता, ऐसी अवस्था को पा लेना, उपलब्ध हो जाए, वही मुक्ति है। कुछ समझ में आया? मतलब कि भीड़ में भी होकर हम अपने स्व में स्थित हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। 1 मिनट। बस भीड़ में होकर भी अपने स्व में स्थित। और अगर जैसे ज़्यादातर अपने साथ अकेले रहने का समय मिले और गति में जाने का समय कम हो, तो भी कोई बात नहीं। देखो, टेस्टिंग जैसे गति में कि होगा कि आप केंद्र में हो या नहीं। अच्छा। ये सूत्र है, लिख लेना। टेस्टिंग संसार में होगी कि आप केंद्र में स्थिर हो या नहीं। हुँ। तो दोनों जरूरी है ना? तो प्रभु जी। संसार व्यवहार भी उतना ही जरूरी है, उसमें लिप्त होना उतना ही जरूरी है। नौकरी हुँ, धंधा संसार व्यवहार कार्य ये जो भी है, बाल बच्चे सगा संबंधी सब में, है ना, उसमें सारे में लिप्त होते हुए भी आप कितना स्थिर हो ना, वो पता चल जाता है। 2-4 लोगों के साथ में तो कोई भी रह लेता है, 50 लोगों के साथ में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, 100-200 के साथ में रहना और मुश्किल होता है। और जो प्रभु जी, लाखों हमारा तो की भीड़ दायरा को ही छोटा है। सुनो, और जो लाखों की भीड़ को संभाले हुए हैं और उनमें भी स्थिरता है, इतना कार्य करते हुए भी जो स्थिर है, उनका कैपेसिटी देखो ना। तो हम कहाँ खड़े हैं वो चेक करना है, और हमारे गुरु कहाँ खड़े हैं वो चेक करना है ना? तो प्रैक्टिकल के बगैर बात नहीं बनेगी, तो संसार व्यवहार में ही बात बनेगी। जिसके साथ में आपकी बनती नहीं है ना, है ना, कि ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसके साथ में कार्य करके दिखाओ, तब समझ हुँ, में आएगा कि केंद्र में स्थित हो या नहीं। हुँ, ऐसे 5 लोगों के साथ में कार्य करना है, जिसको देखने को भी अच्छा नहीं लगता है वैसी व्यक्ति, जो बोलते हैं तो अंगारे छूटते हैं ऐसी व्यक्ति, जो बार बार गालियां देती है, ब्लेम करती है, मतलब कि ऐसी व्यक्ति के साथ में कार्य करना और अच्छी तरह से कार्य करना और भीतर एक परमाणु भी ना हिले, इस तरह से करना, तब जाके समझना कि आपको कुछ कुछ थोड़ी स्थिति हुई है। तब तक बोलने के लिए आना ही नहीं कि मेरी क्या स्थिति है। तो ये पैरामीटर हमने दे दिया। जब हुँ, 5 ऐसे लोगों के बीच में कार्य करोगे ना, हुँ। तो खुद ही चेक कर लेना, है ना? है ही और नहीं, उसमें 5 जब लोग पास हो हैं। जाओगे, तब हमारे पास आना। प्रभु जी, 5 लोग भी नहीं है मेरे पास तो। अब ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। कुछ कार्य उठाओ तो पता चलेगा, घर में बैठे किस कुछ नहीं तरह मिलेंगे। किस तरह का? कोई भी कार्य, देखो हम तो जाते हैं ना सेवा में, हमारे साथ हुँ, में बहुत सारे लोग रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं, उनसे निपटना रहता है। कोई प्रोजेक्ट उठाओ तो पता चलेगा कि कितने, और उसमें 100-200 लोगों को इन्वॉल्व करो, तब पता चलेगा कि किस तरह से वो प्रोजेक्ट पार पड़ता है ना? हुँ। तब प्रभु जाके जी। पता चलेगा। हाँ, इस सब के बीच में ऐसा हो सकता है कि पहले साइलेंस में रह बैठ के मान लो हमारी समाधि लग जाए और फिर हम जब एक सॉलिड बन जाएँ, तो फिर निकलें, या आप जैसे कह रहे हो वैसे होना चाहिए? मतलब ये भी एक पैटर्न है या दोनों, गलत सोच? दोनों है, दोनों हो सकता अच्छा, मेरी है ना? सोच यही है, तो पहले पक्के देखो, बन ऐसा जाओ। है कि बुद्ध भगवान थे, संसार में नहीं रह पाए, है ना, छोड़ के भाग गए।
तो क्या जो सत्य उपलब्ध होना था वो जंगल में था क्या, और संसार में नहीं था क्या? तो अभी समझ कच्ची है वो, आप समझे? हाँ जी, बस मैं यही सोचती हूँ पहले परिपक्व बन जाओ, फिर निकलो बाहर फील्ड परिपक्व में। परिपक्व कैसे बनोगे? कोई परिपक्व नहीं होता, बिना टेस्टिंग के कोई भी परिपक्व नहीं होता। थोड़ी थोड़ी टेस्टिंग आती रहेगी, उसमें ही आप परिपक्व बनते हो। फिर बड़ी टेस्टिंग आएगी, फिर और बड़ी, तब पता चल दे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, है ना? तो पहले घर वालों की गालियां तो सुन लो, बाहर की बातें बाद में, आप समझे? और कुछ पूछना चाहते हो? बस कोई बात नहीं, तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं हम, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ पूछना चाहते हो? बस हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी ऋषि भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, इसमें ये बातें भी सपोर्टिव है ना कि जैसे कि बिना गुरु में दृढ़ प्रीति हुए बिना, मतलब जैसे अगर आप पेरी फेरी में उतरते हो और खुद के ही अहंकार पर उतर जाते हो, मतलब तो आप स्थिरता में रह, मतलब केंद्र में नहीं रह पाओगे, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सर्वकर्ता हर्ता मानते हैं तो अपनी औकात, मतलब जैसे कि हम पेरी फेरी में उतर जाते हैं तो हमें पता चल जाती है कि अपनी औकात कितनी तक है, हम अस्थिर हो ही जाते हैं। पर जैसे हमें अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मिल जाते हैं और सत्पुरुष मिल जाते हैं तो सर्वकर्ता हर्ता उनको, मतलब जितनी ज्यादा दृढ़ प्रीति होगी सर्वकर्ता हर्ता हम उनको मानेंगे और फिर पेरी फेरी में उतरेंगे, तो फिर मतलब बैलेंस हो सकता है प्रभु जी, ऐसा। ये भी हो सकता है। तो अपना प्रकृति कैसा है वो जरा देखना है, कि मेरा कौन सा टाइप है, मैं किस में जी प्रभु। कंफर्टेबल हूँ, है ना? कभी कभी क्या है कि छोटा सा पौधा है, अब वो 1.5 फीट का हुआ है ना? जी प्रभु जी। अब तेज हवा है, ये उसके लिए टेस्टिंग है। और गाय भैंस बकरियां, ये भी उसके लिए टेस्टिंग है। अब मुझे बताओ, इनमें से किस में से टिक पाएंगे? 1.5 फुट का पौधा कहाँ टिकेगा बताओ? जी प्रभु जी। कहाँ टिकेगा बताओ? गाय भैंस बकरियां और तेज हवा, 1.5 फुट का पौधा टिकेगा? नहीं टिकेगा प्रभु जी। तो उसको और बड़ा होना है, क्योंकि अभी उसके लिए टेस्टिंग नहीं है वो। 1.5 फुट का पौधा, उसके आसपास बाड़ बनानी पड़ेगी, है ना? वो पिंजरा जैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो उतना लायक नहीं है कि भेड़ बकरियां और हवाएं से रक्षण करे अपना। जी प्रभु जी। इसीलिए उसे एकांत चाहिए, मौन चाहिए, थोड़ा मजबूत होना है। और जब वो 20 फीट का हो गया बड़ा पेड़, तब वो बाढ़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब भेड़ बकरियां या जो भी है ना, गाय भैंस और तेज हवा झेल लेता है। जी वो प्रभु भैंस जी। उसको, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी ना भैंस, तो भी वो हिलेगा नहीं। आपने देखा होगा, बड़ा पेड़ है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, है ना? तो रियल टेस्टिंग जब आती है, उसके लिए प्रिपेयर होना है एकांत में, थियरी में और जी होश प्रभु जी। पूर्वक। कभी कभी क्या होता है कि एकांत है, उसमें तो हम ठीक है, और जैसे टेस्टिंग आती है वहां बेहोश हो जाते हैं। जो सीखा था वो भूल गया, जो भीतर ज्ञान था वो तो गायब हो गया असली टेस्टिंग में। तो वो अभी कमजोर है। तो जब पौधा कमजोर है शुरुआत में, एकांत में ठीक है, धीरे धीरे परिपक्व होते जाओगे। और जब संसार के थपेड़े में आओगे ना, तो फिर बच के रहोगे। जी प्रभु जी। अ, आपने मतलब एकदम सही बताया प्रभु जी, क्योंकि अभी बहुत कमजोरी है, उतनी जो क्षमता है आप जैसे बता रहे हो उतनी क्षमता अभी आई नहीं है, अभी बहुत काम करना बाकी है। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी सनत भाई। सुनाई दे रहा है? हाँ जी नमस्ते, नमस्कार कैसे नमस्कार हो? नमस्कार नमस्कार। हाँ प्रभु जी। मैं बताइए सुन रहा भाई, हूँ, सुन रहा हूँ। कुछ आप पूछना आनंद है? आनंद ले रहा, नहीं सुन रहे हैं, अनुभूति का आनंद ले रहे हैं। कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैं
ये सनत भाई है। और जब बापा बोचासण में थे तभी उनके दर्शन के लिए गए थे, और बापा की कृपा दृष्टि उन पर पड़ी। उनको खड़ा किया था ना आपको। हाँ, मतलब मैं तो आगे में ही था उस समय, एकदम पहली हाँ वाली रो में उस था। तो उन पर दृष्टि पड़ गई और उनका तो काम बन गया। तो ऐसा है। और फिर जयपुर भी जाने का मौका मिला था अभी हाँ रिसेंटली। जी, जयपुर में भी आप दर्शन करके आए ना। जी, 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 जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप फैमिली के साथ में गए थे जयपुर। हाँ, 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 सब लोग गए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका तो हो गया बस। और अभी भी हो रहा है, आप जब सत्संग कर रहे हैं तो वो भी हो रहा है अभी अनुभूति। तो हाँ जी। इसी का तो आनंद ऐसा ले रहे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको सोने जैसा, डायमंड जैसा सत्संग मिला है, याद रखना। हैं। जी, जी, जी। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि सत्संग छोड़ नहीं देना किसी भी हालत में, क्योंकि हमारे भीतर जो है ना, हम गुण में फंसे हैं, है ना। सत्व रजस तमस, कौन सा गुण कौन सी स्थिति में उभर के आएगा ना, तो सत्संग छुड़वा देता है। जी, जी। उसे पता है, इसीलिए वो बार बार ऐसा बोलते हैं। तो कोई बात नहीं। सब आपकी कृपा है और क्या। हम तो जमुरे हैं, जमुरे। आपने देखा होगा वो, एक होता है मदारी, और वो गले में बंदर के, एक बंदर के गले में रस्सी डाल के डुगडुगी बजाता है और बंदर को नचाता रहता है। तो वो जो बंदर है ना, वो हम है। हाँ, तो मैं मैं तो मैं तो वो देख रहा हूँ कि राम और हनुमान मतलब सत्पुरुष और आप एक ही हैं और क्या, उस तरीके से। कोई बात नहीं। तो करता हरता एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है, हमारे गुरु जी है, वही करवाते हैं सारा कुछ, जी, जी, जी। है ना। तो ऐसा है। नमस्कार, हाँ, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक पूछना आज चाहता था कि वो पेड़ जो आपने बताया कि अभी छोटा है, तो उसको हाँ, और कैसे सबल करे और कैसे मजबूत करे देखो, ज़्यादा से? जितना होश में रहोगे पेड़ बढ़ता जाएगा, बेहोशी में पेड़ उतना का उतना या तो छोटा होता जाएगा। ये ऐसा जादुई पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ को जी, बड़ा करने के लिए निरंतर होश में रहना है, यानी समझदारी, ये जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, जी प्रभु जी। छोटे छोटे टेस्टिंग में उसको पास होना पड़ेगा, है ना। यानी हम 100 किलो एक साथ में तो नहीं उठा पाते हैं ना। रोज नहीं रोज प्रभु जी। प्रैक्टिस करते हैं कि आज 10 किलो उठाने की प्रैक्टिस की, रोज रोज आधा आधा किलो बढ़ाते रहेंगे तो हमारे मसल उतने पावरफुल हो जाएंगे, है ना। यही तो करते हैं ना वो एथलेट्स, पूरा साल वो जो है मेहनत करते रहते हैं। और गेम कितने का रहता है, 5-10 दो मिनट का तीन प्रभु मिनट बस। वही है ना, आप तो जानते हो, प्रैक्टिस करते रहते हैं क्या, नहीं बताओ। जी। जी प्रभु जी, कंटिन्यू। वैसे ही, हाँ वैसे ही बड़ी टेस्टिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है। चाहे कुछ भी हो, हमें कोई डिगा नहीं पाता, ऐसा। भीतर से परमाणु नहीं हिलता, ऐसा। आप समझे। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो निरंतर प्रैक्टिस, होश पूर्वक, और बड़ी टेस्टिंग के लिए तैयारी, ये जरूरी है ना। तब तक आप जो है थियरी के साथ में एकांत में रह सकते हो, है ना। जब समझदारी बढ़ जाएगी तब बीच बीच में कभी कभी संसार व्यवहार में लिप्त हो सकते हो, तब तक मौन ही रहना। आप समझे। जी प्रभु। मतलब प्रभु जी, कभी-कभी क्या होता है कि मैं जब शांत हो जाता हूँ, शांत मतलब फालतू की कोई बड़बड़ नहीं, ये नहीं, तो बहुत सारी परिस्थितियों को अच्छे से ये हो जाता हूँ। पर कभी-कभी है ना, होश जैसे ही गया प्रभु जी, मतलब नज़र हटी, जैसे कहते हैं हम दुर्घटना घटी, तो फिर क्या होता है, मन है ना खुद को एंटरटेन करने के लिए फिर बोलना चाहता है, कुछ ना कुछ, फिर उसमें इतनी बेहोशी छा जाती है प्रभु जी की कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर देता है, फिर कुछ भी उल्टा-सीधा सीधा बोलने लगता है, फिर मतलब वो फिर नीचे गिर जाता है। तो आपने अभी जो बताया प्रभु जी कि जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि ठीक-ठाक से समझदारी है, तो बीच-बीच में ही पर समझदारी में संसार में उतरना, तब तक मौन ही रहना। तो ये बात बहुत प्रभु जी। टेस्टिंग होती रहेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी।
हाँ जी मुकेश भाई बोलिए। प्रभु जी, अभी आपने एक बात कही थी कि मतलब 5 लोगों से बात करके तो देखो या उनके साथ कार्य करके तो देखो कि जो लोग मतलब हमें पसंद नहीं है, तो हाँ उसके बाद 100 लोगों के बारे में बताया था, फिर 1000। तो प्रभु जी 100 और 1000 तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 5 लोग यदि उनके साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कि हाँ जिनसे हमारी नहीं बनती है, हाँ तो फिर प्रभु जी उनके साथ कैसे फिर कार्य करना है यही तो ताकि मेन है। हमारी स्थिति भी बनी रहे और जो आप चाहते हो वो भी हो सके। तो ये मुश्किल काम है। एक ही घर में अगर दो लोग जो है आपके खिलाफ है, आपने देखा होगा वो सास बहू वाला किस्सा और ये वो सब, 4-5 लोगों का घर जो रहता है ना उसमें कोई ना कोई ऐसा हो ही जाता है ना। जी। तो टेस्टिंग के लिए भगवान ने रखा ही है आपके पास में वो, है ना, कि इससे पास होकर दिखा दे, बाकी के पेपर बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ तो पास होगा, है ना। अच्छे लोग है ना उसके साथ तो सब काम कर सकते हैं, चाहे ऑफिस हो, कोई वर्कशॉप हो या फैक्ट्री हो या घर हो या ऐसा, आप समझ रहे हो, जी। या कोई भी संस्था है या ऐसा, अच्छे लोग के साथ में काम करने में तो बड़ी आसानी होती है। लेकिन वहां रियल टेस्टिंग थोड़ी होती है। आपको पता ही नहीं है कि आपके भीतर क्या पड़ा है, आपके भीतर कौन से दोष पड़े हैं। ईर्ष्या भाव आता नहीं है, गुस्सा आता नहीं है, अच्छे लोग हैं साथ में काम करते हो तो क्या आएगा, नहीं आएगा। भीतर कीचड़ भरा है, भीतर कीचड़ भरा है, पता कैसे चलेगा, है ना। इसीलिए ये सारी टेस्टिंग है। इसीलिए यहाँ फैमिली में कोई एक तो ऐसा दे ही देगा, यानी परिवार में कोई दे देगा ऐसा, 2-3 पात्र ऐसे दे ही देते हैं। अब इससे निपट तू, पता चलेगा। इसके साथ भी तू एकदम फ्लुएंटली, एकदम अच्छा से रह पाता है या नहीं, खुश रह पाता है या नहीं। और वो जो ऑर्केस्ट्रा है ना, जो अच्छी तरह से मैच होता है या नहीं, इसके साथ पहले करके दिखा, है ना। तो वो एक टेस्टिंग तो देते हैं, सबके जीवन में है, कोई ना कोई तो ऐसा है कि वहां पर टेस्टिंग होती रहती है, उसका मुंह देखने का भी इच्छा नहीं होता है, रास्ते से गुजर जाता है तो नीचे मुंडी कर, है ना। उनसे कभी बात की, उनके साथ में कभी कार्य किया, तब जाके पता चलता है मेरे भीतर कौन कौन से दोष है ना। उन दोषों को हटाना है, वही तो टेस्टिंग है। बाकी तो यहाँ सब अध्यात्म में अपने अपने को गुरु मानते हैं, याद रखना, जी प्रभु जी। है ना। तो ऐसा है, किसी को भी बोलो ना, वो आपसे ज्यादा जानता है ना, भगवान के बारे में, अध्यात्म के बारे में आपसे ज्यादा जानता है। टेस्टिंग की बारी आती है ना तो हवा निकल जाती है, आप समझे कुछ। जी प्रभु जी। प्रभु जी वही उसी सिचुएशन में पास होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर तो। हाँ तो वहां पर चेक करना है, यही तो असली टेस्ट है कि मेरे भीतर ऐसा क्या है कि मैं इसके साथ में नहीं रह पाता हूँ। तो दोष सामने वाले का नहीं है, मेरे भीतर ही कुछ ऐसा है ना, मेरे भीतर ही कुछ ऐसा है, याद रखना। तो वो निर्दोषता अभी भी नहीं आई। जिस दिन वो उसके साथ बोलते चालते कार्य करते अच्छे से खुश रहने लगोगे ना, तब समझना कि आप निर्दोष हो। अपने दोषों का पता कैसे चलेगा, है ना। तो एक लिक्विड है जो एसिडिक है, पता कैसे चलेगा, तो एक लिटमस पेपर आता है ना। जी। तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो उसमें डुबोगे तो रेड हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर है वो उसमें लाल ही रहता है। तो ऐसे लिटमस टेस्ट रहता है। तो ये संसार व्यवहार सारा ऐसा टेस्टिंग है। ये सामने वाला जो व्यक्ति है ना वो आपकी टेस्टिंग ले रहा है, आपको पता ही नहीं है, और आप खामखा उलझ जाते हो, गाली गलौज करने लगते हो, लेकिन आपको पता नहीं आप फेल होते जा रहे हो। फिर से पेपर आता है, वापस दे दो पेपर, फिर भी फेल हो जाते हो। जीवन में कितनी बार फेल हुए हो, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपने वो एग्जाम देना ही बंद कर दिया, है ना, कि वो व्यक्ति नहीं चाहिए, उसको हटाओ, मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए। यानी मैंने अपने दोषों को प्रोटेक्ट किया है। कुछ समझे क्या। जी प्रभु जी। बस ऐसा है। तो मैंने इनडायरेक्टली अपने दोषों को प्रोटेक्ट किया है, मैं उस व्यक्ति से भाग रहा हूँ, है ना? मुझे हैंडल करने को नहीं आ रहा। तो ये है,
तो वहां पर फेल हो। तो ये तो हमने कहा थोड़ी एक्सट्रीम लेवल की बात है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयत्न करना है। धीरे धीरे पता चलेगा मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे में निर्दोषता कितनी है ना, क्या अभी वो स्थिति तक पहुंचा हूँ। और यहाँ लोग रोज आके पूछते हैं मेरी कौन सी स्थिति है, मैं कहाँ हूँ। तो ये सारे टेस्टिंग है, पैरामीटर है, यहाँ अपने को चेक करके फिर बात करना है हमसे। तो हमने 100 लोगों के साथ भी काम किया है, 1000 लोगों के साथ भी काम किया है, 10,000 लोगों के साथ भी काम किया है। तो यहाँ पर से हम एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलते जो हमारे जीवन में नहीं है, और एक भी सलाह आपको नहीं देते हैं जो हमारे जीवन में नहीं है, और एक भी आज्ञा आपको नहीं देते हैं जो हमने फॉलो नहीं की। आप समझे? जी प्रभु जी। सिर्फ बातें नहीं है, प्रगट है। और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी अभी ये तो सभी के साथ होता है कि मतलब ऑफिस में भी या बाहर भी या घर में भी हर जगह पे कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो सबके साथ करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। 5 ही लोग हम लोग पकड़ेंगे तो 5 लोगों के साथ काम करने में दिक्कत आती है कभी कभी। तो प्रभु जी क्या उनकी हर बात में हाँ मिलाना ये तो सही नहीं होगा ना? देखो, कब होता है कि टकराव ना हो, आपको इतना फ्लेक्सिबल होना है कि कोई बात नहीं, तो तेरी मर्जी का हो रहा है और मेरी मर्जी का नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर टकराव आता है ना। तो मेरी मर्जी का नहीं हो रहा है, ये मुझे चुभता है, ये आपका दोष है। तो ये सूक्ष्म दोष भीतर से ढूंढना है अपने को। कार्य तो कैसे भी करके हो ही जाएगा, लेकिन उस कार्य के दौरान जो है ना बहुत सारे टकराव आएंगे, मतभेद आएगा, बहुत सारा कुछ होगा। उसमें से आप कितनी स्मूथता से बाहर निकल आते हो बिना टकराव के, यही आपकी टेस्टिंग है। भीतर एक भी परमाणु हिले बिना, और जो जो परमाणु हिल रहे हैं ना, तो समझना भीतर कुछ ना कुछ पड़ा है अभी, वो अभी भी चुभ रहा है। वो क्या है ढूंढना है, और हर वक्त यही पाओगे कि वो अहंकार ही है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। प्रभु जी इसमें थोड़ा ऐसे भी है कि यदि जो कह रहे हैं मतलब वो ठीक है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है तो भी हमें शांति बैठना है ऐसी सिचुएशन में। देखो, हमारा जो सुझाव है वो देना है कि ऐसा ऐसा इस तरह से, हमारे जो तर्क है, हमारी जो बुद्धि है, वो सामने लाके प्रेम पूर्वक रख देनी है ना। फिर माने ना माने कोई बात नहीं, पर परिणाम विरुद्ध आए तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो बहुत सारी टेस्टिंग जो है ना 5 लोगों के बीच में ही होती है। तो कभी कभी जो है ना प्रोजेक्ट आपका नहीं होता है, प्रोजेक्ट बॉस का होता है, और आप 5 लोग जो है उसके नीचे कार्य करते हो, है ना। जी तो मैंने मेरा एबिलिटी, मेरी स्किल, मेरी बुद्धि, मेरे तर्क जो भी है मैंने अपना दिया है। परिणाम जैसा भी आए, है ना, परिणाम ना मेरे हाथ में है ना किसी के हाथ में। तो भीतर से वो ग्लानि का भाव भी नहीं आना चाहिए, है ना। कार्य करने के बाद में अगर कुछ परिणाम हमारे हिसाब से नहीं आता है, तो मैंने तो अपना पूरा दिया था। फिर ये भी नहीं आना चाहिए कि उसकी वजह से हुआ, मैंने तो अच्छा किया था, ये भी दोष है। तो सोचो, निर्दोष होने के लिए कितना कितना करना पड़ेगा, है ना। यानी आप कौन से लेवल पे स्थित होते हुए कार्य कर रहे हो ना, ये महत्व का है। यानी सेंटर में एक परमाणु हिले बिना पेरी फेरी में पूर्ण रूप से लिप्त रहना और आनंदित रहना, ये स्किल है और यही मुक्ति है। तो भागना तो सबको आता है ना। कोई प्रोजेक्ट है, उसमें से कोई पहले दिन पे भाग जाता है, कोई 4 दिन के बाद, कोई 10 दिन के बाद। भागना तो सबको आता है, इजी है भागना, क्योंकि अनंत जन्मों से हम भागना है तो सीखे हैं ना। आप देखोगे कि हिरन है, पानी पी रहा है, और उसे थोड़ी सी आहट आ गई कि यहाँ पर चीता है, तो भागता है क्या? नहीं, बताओ। जी प्रभु जी बिल्कुल। तो हर प्राणी यहाँ से भागता है। एक चींटी को देखो, आराम से वो शक्कर का दाना खा रही है, और एक उंगली आप उसके पास ले जाओ धीरे से, भागती है या नहीं, बताओ। जी तो भागना प्राणियों का नेचर है। जो मनुष्य के
रूप में भी अभी कार्य करता है, मौजूद है। तो भागने से टेस्टिंग में पास हो जाओगे। इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोई आपका मर्डर करने आ रहा है, आप भागो मत। ये ऐसा नहीं है। स्व बचाव की बात अलग है। यहाँ पर तो दोष ढूंढना है हमारे भीतर का, और वो दोष सिचुएशन में ही आएंगे, बाहर निकलेंगे। ठंडी हवा चल रही है, पेड़ के नीचे बैठे हो, खाने में भी मस्त मस्त है ना, आराम से सोए हो। मुझे बताओ, कोई टेस्टिंग है क्या इसमें? नहीं प्रभु जी। आपको ऐसा ही लगेगा कि ब्रह्म ज्ञानी मैं ही हूं, और कभी कभी ऐसा ही लगेगा कि भगवान मैं ही हूं, है ना, जी क्योंकि प्रभु मुझे जी। ही सारा ज्ञान है। मैंने इतनी इतनी किताबें पढ़ ली है, इतने इतने गुरुओं से मिल चुका हूं, तो सारा ज्ञान मुझ में ही है। और ठंडी हवाएं चल रही है, पेड़ के नीचे बैठे हो, है ना, अच्छा सा खाना मिल रहा है, तो ऐसा ही लगेगा। लेकिन जिस दिन चार लोग अपमान करेंगे ना, गाली देंगे, पीठ पीछे अलग अलग आपके कैरेक्टर के बारे में बातें करेंगे ना, तो सारा ब्रह्म ज्ञान हवा निकल जाएगी, है ना। और कभी कभी ऐसा प्रेशर आएगा ना कि आप ऐसा बोलोगे, अरे छोड़ो ये सारी अध्यात्म अध्यात्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे छोड़ो भगवान भगवान, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आपकी औकात पता चल जाएगी, है ना। जी ये हकीकत है, और ऐसा ही होता है। तो जो जो अपने को ब्रह्म ज्ञानी, ये ज्ञानी, वो ज्ञानी समझते हैं ना, वो सबकी एक दिन जो है ना इसी तरह से हवा निकलेगी। क्योंकि टेस्टिंग तो सब, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर सबके उधर आती है टेस्टिंग, सबकी टेस्टिंग आती है। तो सबको अपनी अपनी औकात पता चल ही जाती है, आप समझे। जी प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था। हाँ तो बोलिए। प्रभु जी, जब से आपसे जब भी शुरुआत में जुड़ा था, तभी आपने ना एक अवॉइड के बारे में सीख दी थी। तो अभी भी वही इम्प्लीमेंट करना है कि यदि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है या कार्य करते वक्त सभी के साथ हो गए, तो अवॉइड करना है। देखो ऐसा है, ये स्टेप है। अगर आप 5वीं स्टैंडर्ड में हो तो हम कहेंगे अवॉइड करो, क्योंकि खामखा परेशान हो जाओगे। 10वीं स्टैंडर्ड में है तो हमने आपको तक कुछ सिखाया है, तो उसको थोड़ा बहुत झेल सकते हो, है ना, तो पूरी तरह से अवॉइड नहीं करो। और अगर आप पीएचडी लेवल में हो तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इसको अवॉइड करो, इसमें घुसो, ऐसा कहेंगे। तो हमारे 3-4 आंसर होते हैं, जो रहता है ना उसके हिसाब से आंसर निकलता है। जी प्रभु जी, समझ गया। हाँ, तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।